रामायण कथा भाग 43। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। गुरु की अनुमति लेकर भरत माता कौशल्या को मनाने गए और कहा, कृपा करके आप मेरे साथ वन चले। पर माता ने कहा, तुमने बड़ा कठिन बेड़ा उठाया है भरत। राम ने दृढ़ संकल्प लिया है, उसके निर्णय को बदलना बड़ा कठिन कार्य है। भरत ने माता से कहा, इसीलिए तो आपका मेरे साथ चलना आवश्यक है। वो मुझे राजनीति का ज्ञान देकर टाल सकते हैं, मुझे धर्म का ज्ञान देकर वापस भेज देंगे, पर वो आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकते। यदि आप आज्ञा करेगी तो उन्हें आना ही पड़ेगा। ये सुनकर कौशल्या जी को भी मन में उम्मीद जगी। ठीक है, कदाचित तेरे पुरुषार्थ से ही अयोध्या का भाग बदल जाए। आश्वासन देते हुए भरत जी बोले, अवश्य बदल जाएगा माँ। भैया और भाभी निश्चय ही लौट आएंगे। मैं उनके राज्याभिषेक की सामग्री वन में ही लेकर जा रहा हूँ। वही वन में ही गुरुदेव उनका राज्याभिषेक करेंगे। फिर हम अपने राजा श्री रामचंद्र जी को बड़े वैभव के साथ अयोध्या लेकर आएंगे। माँ, आप चलने की तैयारी करो, मैं बाकी व्यवस्था देखता हूँ। और भरत तैयारियां करने बाहर निकले। तभी वहाँ कैकेयी आई और भरत से माफी मांगी और कहा, जैसे परशुराम ने अपनी माता का सर काटा था वैसे ही तू भी मेरा सर काट दे, पर मुझे अपने साथ वन में ले चल। भरत ने क्रोध दिखाकर कहा, क्यों? 14 वर्ष का देश निकाला क्या कम है कि और बढ़ाने के लिए चलना है तुम्हें? बेटा, मुझे लज्जा से और धरती में मत गाड़। सबसे बड़ी पापीन में हूँ। ये सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। ये आग जो मैंने लगाई है, अपने पश्चाताप के आंसुओं से मुझे शीतल करने दे। तुम सब जिस लक्ष्य के लिए वन में जा रहे हो, मुझे भी अपनी सहभागिनी बना लो। भरत ने कहा, वो अधिकार अब तुम खो चुकी हो। तभी वहाँ कौशल्या जी आई। कहा, माँ का अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। भरत, ये मत भूल, कैकेयी राम की माँ है। माँ दंड भी दे सकती है और उस पर ममता का हाथ फेरने का अधिकार भी रखती है। कैकेयी बहन अवश्य जाएगी, ये मेरी आज्ञा है और मुझे विश्वास है राम की भी यही आज्ञा होगी। और भरत ने नतमस्तक होकर माता की आज्ञा स्वीकारी। फिर कैकेयी ने कौशल्या से माफी मांगते कहा, मेरे पास अब माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। मैं तो अपनी मृत्यु की प्रार्थना कर रही हूँ। ना धरती माता मुझे स्थान दे रही है, ना अग्निदेव मुझे स्वीकार कर रहे हैं। कदाचित मेरा राम ही मुझे क्षमा कर दे। मैं उसके सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी? तब कौशल्या ने कैकेयी को शांत करते हुए कहा, अरे पगली, वो तो तुम्हें दोषी ही नहीं मानता। देख लेना, उसके स्नेह में कोई अंतर नहीं आया होगा। कैकेयी ने कहा, पर मैं उसे अपना मुंह नहीं दिखा सकती। हो सके तो मुझे माफ कर दे। कौशल्या ने कई तरह से समझाया, ये सब नियति की करनी है, इसमें तुम्हारा और मेरा कोई बस नहीं चल सकता। ये सारा खेल नियति ने रचा है। पूरे राज्य में श्री राम को लेने वन में जाने की तैयारियां चल रही है। अयोध्या के सभी नगर वासी सवारी बांध रहे हैं। सब कह रहे हैं, पिछली बार तो हमें सरयू की किनारे सुलाकर चले गए थे, इस बार तो साथ में लेकर ही लौटेंगे। तो उनकी पत्नियां कहती है, आप श्री राम को लेकर आओ, हम 1.25 मन के पतासे बनाकर रखते हैं। तो कोई तो कहती है, नहीं नहीं, हम भी साथ चलेंगे। किसी के पैर जमीन पर टिक नहीं रहे। सबकी यही आशा है कि प्रभु जल्दी अयोध्या वापस आए। राज्याभिषेक की सामग्री के साथ भरत, शत्रुघ्न, सब रानियां, गुरु, बहुत सारे सेवक और पूरा अयोध्या साथ चले अपने राजा को मनाने। राजा का अधिकार राजा को लौटाने चले। सब चलते चलते गंगा किनारे पहुँचे। तब निषाद राज के एक सैनिक ने अयोध्या की सेना को देखा और उसने आकर निषाद राजगृह को सब जानकारी दी। उन्हें लगा कि भरत पूरी सेना लेकर श्री राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी को मारने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने तो युद्ध की तैयारी कर ली। जीतेंगे तो श्री राम जी की सेवा करेंगे और मरेंगे तो श्री राम जी की सेवा में अपने प्राण त्याग देंगे। और सब साथियों से कहा, गंगा की तट में छुप जाना सब। जब हम आज्ञा दे तभी आप वार करना। और निषाद राज भरत को भेंट करने गए और भरत निषाद राज को देखकर उनके चरणों में गिर गए और उनको कहा, मुझे अपना भाई समझकर मुझे गले से लगा लो। और उनसे अपने भाई श्री राम जी की जानकारी ली। भैया और भाभी यही रहे थे। तब निषाद राज ने वह जगह दिखाई जहाँ राम सीता ने रात को विश्राम किया था। देखकर भरत की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि मेरे भैया और भाभी सुखी घास के बिछोनों पर सोए।
और में रेशमी चादर बिछाकर। तब निषाद राज ने ये भी कहा कि श्री राम ने सिर्फ गंगा का जल पिया और कुछ ग्रहण नहीं किया, और फिर यहाँ से नंगे पांव ही चल के चित्रकूट गए। तब भरत जी ने प्रण लिया कि अब से मैं भी नंगे पांव चलकर ही जाऊंगा, और जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तब अयोध्या वासी भी बोल उठे, वाह भरत, तेरे जैसा राम भक्त और कोई नहीं हो सकता, और हमने तुझ पर शंका की। ऐसा परम त्यागी महात्मा इस धरती पर युगों में जन्म लेता है। इतना महान साम्राज्य तिनके के समान त्याग दिया। विधि के खेल निराले हैं। कैकई जैसी विषैली बैल पर अमृत जैसा फल कैसे पैदा हो गया। कैकई को तो कलंक लगना ही था, जो उस कुबड़ी के बहकावे में आकर इतने बड़े अनर्थ का कारण बन गई। न जाने विधाता ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कैकई की बुद्धि हर ली, और नहीं तो क्या वो अपने कोख के जने को नहीं जानती थी, या वो राम जी से स्नेह नहीं करती थी, या अपने पति का मंगल नहीं चाहती थी। वो कहते हैं ना, जिसको विधाता को दुख देना होता है उसकी बुद्धि पहले हर लेते हैं। अब कितना पछता रही है बेचारी। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।